मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज आप सबके इस लाइव में प्रस्तुत है हरतालिका व्रत और सामवेदियों की जो श्रावणी है वह कल मंगलवार को होगी और हमारे जितने भी सामवेदी गान करने वाले हैं, गाना भाई और अन्य लोग, उन सभी की श्रावणी कल यानी मंगलवार को। तो जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की यह तीज है, जिसे हरतालिका तीज भी कहा जाता है। हरतालिका व्रत हस्त में युता हरतालिका का उत्तम मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। पूजन का जो उत्तम मुहूर्त है, अमेठी के सूर्य गणना के अनुसार सूर्य की किरणों के दिनमान के अनुसार वह उत्तम मुहूर्त सायंकाल 7 बजे तक का है और फिर 7 से जो सबसे उत्तम मुहूर्त है वह संध्या काल 7 बजे तक का है और दिन 2:29 से जो पूजन मुहूर्त है, व्रत का मुहूर्त तो 2:29 तक ही है। हरतालिका तीज तृतीया, जिसे आप कह सकते हैं, बड़ी तीज कहते हैं, उसका मुहूर्त और जो पूजन मुहूर्त है, पूजन का उत्तम मुहूर्त है, जिसमें माताएं और बहनें, भारत की सभी महिलाएं जो इस व्रत को करती हैं, हरतालिका तीज व्रत को, सौभाग्यवती महिलाएं, उनके पूजन का जो मुहूर्त है वह है सायंकाल 2:29 से सायंकाल 7 बजे तक मंगलवार को। तो और जो सामवेद गान करने वाले हैं उनके लिए सामवेद के अभ्यास करने वाले और मंत्रों के ज्ञाता जो है, अभ्यास करने वाले, उनका जो शाम गान का मुहूर्त है अमेठी में, वह है 3:27 से सायंकाल 8:25 तक। 3 बजे से 8:25 तक सामगान का उत्तम मुहूर्त है, जिसमें आप अभ्यास कर सकते हैं श्रावणी। तो उमा माहेश्वर पूजन का जो मुहूर्त है वह है दिन 2:05 से, दिन 2:05 से 7:25 तक उमा माहेश्वर पूजन का। तो आप सभी इन मुहूर्तों को नोट कर लें और यदि आप इस बड़ी तीज में जो व्रत का विधान है, फलों में भगवान शिव को तुलसी वृंद को छोड़कर, तुलसी को छोड़कर समस्त पुष्प चढ़ा सकते हैं और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। अब राशियों के अनुसार जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं उनके लिए गणेश जी को क्या चढ़ाना उत्तम है, इसके विषय में हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि अगले दिवस में ही
सिद्धि विनायक वरद गणेश चतुर्थी का भी व्रत पड़ रहा है और गणेश उत्सव जो है वह मंगलवार से ही आरंभ हो जाएगा। तो आप हस्तयुता हरतालिका व्रत में भी गणेश का पूजन करेंगे तो वहां गणेश जी का पूजन जो है दूर्वा को चढ़ा करके करेंगे। सबसे पहले गणेश जी जो है मोदक प्रिय हैं, उनको लड्डू का भोग उत्तम है, तो सभी राशियों के जातक जो है वह लड्डू का भोग लगाएंगे। और जो वृश्चिक राशि के जातक हैं वह यदि गणेश जी को अन्य मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं तो यह उनके लिए उत्तम फल प्रदान करने वाला है। मेष राशि के जातक, सिंह राशि के जातक जो है यह सूर्य प्रधान राशि होने के कारण गणेश को पीले मिष्ठान का भोग लगाएंगे। और अन्य राशियों के जातक जो है सामान्य भोग लड्डू का लगा सकते हैं। और भगवान शिव को यदि आप खीरा फल आप जानते होंगे, वह भगवान को यदि भोग में समर्पित करते हैं प्रसादी के रूप में तो वह अति उत्तम होगा। और एक निवेदन है कि भगवान माहेश्वर को सौभाग्यवती स्त्रियां इस हरतालिका के व्रत में सफेद पुष्प को न चढ़ाएं। सफेद पुष्प को जो है पूजन में प्रयोग न करें तो यह उत्तम होगा। सफेद पुष्पों को छोड़ करके यदि आप मंदार के पुष्प को चढ़ाना चाहते हैं, भगवान शिव को अतिशय प्रिय होता है, तो लाल मंदार का पुष्प यदि उपलब्ध हो तो यह इस हरतालिका के व्रत में सबसे ज्यादा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। और भगवान का जो पूजन मंडप आप बनाते हैं उसमें इस नारायण उत्सव के प्रारंभ होने के कारण गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है, इसलिए केले के पत्ते का प्रयोग ना करें। तो आप मंडप को सजाने में जो है वह अन्य वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं। और मंडप को सजाने में तो तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को तुलसी का भोग नहीं लगा सकते। ठीक है, इतना विशेष ध्यान देंगे। सभी माताएं जो शिव का पूजन करती हैं, पुरुष साम गान प्रारंभ करने के पहले उमा माहेश्वर पूजन करते हैं, तो उसके लिए वह जो है अन्य पुष्पों का प्रयोग करेंगे और माता को लाल पुष्प का प्रयोग करेंगे जो, और गणेश को पीले पुष्प का अर्पण करेंगे। भगवान शिव को नीले पुष्प का अर्पण करेंगे। नीला पुष्प, अब आप कहेंगे नीले वर्ण का पुष्प, नीले वर्ण के भी पुष्प समर्पित कर सकते हैं। शेष ऋतुओं में प्राप्त होने वाले फल अर्पित कर सकते हैं। और यह विशेष ध्यान देंगे कि जब भगवान गणेश का पूजन आप प्रारंभ करेंगे, गणेश का पूजन सबसे पहले होगा। कलश पूजन के बाद का जो प्रधान देवता पूजन होगा, इसमें प्रधान देवता के रूप में गणेश और माता और भगवान देवाधिदेव महादेव का पूजन होगा। तो इसमें सबसे पहले गणेश जी को जो दूर्वा है वह सबसे प्रिय है, तो दूर्वा का जो है वह पुष्प के स्थान पर दूर्वा को चढ़ाएं, दूब चढ़ाएं। और आप यह विशेष ध्यान देंगे कि वह दूर्वा यदि किसी पवित्र स्थान, अर्थात जो आप देवालय बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, उसके सम्मुख की हो तो अत्यधिक उत्तम होगी। और जहां आप हवन करते हैं
जो सामगान करने वाले व्यक्ति हैं वह भी हवन करते हैं। तो हवन के पहले, हवन वेदी निर्माण के पहले वह यह विशेष ध्यान देंगे कि उस स्थान पर लाल बालू का प्रयोग नहीं करेंगे, रेती का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि गान जब आप करते हैं और उसके बाद हवन करते हैं तो वहां पर लाल वस्तुओं को प्रयोग करना हवन के समय, अब कहेंगे अग्नि की शिखाएं भी तो लाल होती है, नहीं, अग्नि सर्वभुक है, सर्वभक्षी है, उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए आप जब हवन करने लगे तो वहां पर रेती का प्रयोग करें और लाल बालू का प्रयोग न करें। इतना विशेष ध्यान रखेंगे। पूजन का जो मुहूर्त है वह माताओं के लिए 2:29 से सायंकाल 7 बजे तक का है। यह हरतालिका हस्तयुता जो है और इस वर्ष की यह हरतालिका सबसे उत्तम मनोरथ को प्रदान करने वाली है। जो कुमारी कन्याएं हैं वह भी इस वर्ष से व्रत प्रारंभ कर सकती हैं और यह हस्तयुता हरतालिका व्रत समस्त सौभाग्य, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और आनंद के साथ सर्व कामना सिद्धि के लिए उत्तम है। और इसका जो मुहूर्त है भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया 2:29 से सायंकाल 7 बजे तक का पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, मंगलवार 2022 को। तो आप सभी विशेष ध्यान देंगे। भगवान को जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वह सफेद पुष्पों को न चढ़ाएं और भगवान गणेश को दूर्वा का पुष्प के स्थान पर अर्पण करें तो समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी। और गणेश का जो उत्सव है, गणेश उत्सव जो प्रारंभ होने वाला है वह भी कल से प्रारंभ हो जाएगा और अगले दिवस में भगवान गणेश के पूजन का भी मुहूर्त है और उसके साथ साथ बुधवार जो है स्वयं गणेश का वार है और भगवान गणेश बुद्धि के भी देवता हैं और सर्व सिद्धि के भी देवता हैं। तो यदि आप भूलवश चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भूल से चंद्र दर्शन न करें, भूल से भी चंद्र दर्शन न करें और यदि चंद्र दर्शन हो भी जाता है तो उसके लिए आप भगवान श्री गणेश के सम्मुख जो है वह ओम गम गणपतये नमः का जो है जाप करें 108 बार। तो यह आप के उस चंद्र दर्शन के दोष को समाप्त करने वाला होगा। ओम गम गणपतये नमः। यदि आप भूल से भी चंद्र दर्शन कर लेते हैं तो, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण को यदि आप चतुर्थी को चंद्र दर्शन करते हैं तो इसके विषय में कहा जाता है कि भगवान को भी हत्या का दोष लगा था। इसलिए बुधवार को चतुर्थी का जो महापर्व पड़ रहा है उस दिन भूल से भी चंद्र दर्शन ना करें, ठीक है। और यदि आप चंद्र दर्शन कर भी लेते हैं तो उसके लिए ओम गम गणपतये नमः 108 बार जप मंत्र जाप कर लीजिए भगवान गणेश के
सम्मुख बैठकर, तो वह दोष भी आपका जाता रहेगा। इसलिए आप सदैव यह ध्यान दें कि जो वर्जित है उसका पालन करें, और भगवान गणेश, उमा माहेश्वर सपरिवार सकुटुंब आपको सपरिवार सकुटुंब समस्त ऐश्वर्य सिद्धियां प्रदान करें। तो इस बार जो यह शाम वेदियों की श्रावणी है उसका मुहूर्त और इस हरतालिका का मुहूर्त तथा वरद गणेश चतुर्थी में जो वर्जनीय है, जो वर्जित है, उन सभी सावधानियों को ध्यानपूर्वक आप पालन करेंगे तो निसंदेह भगवान उमा माहेश्वर और देवाधिदेव और माता पार्वती के प्रिय पुत्र भगवान एकदंत आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे निसंदेह। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च पिक्तो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। तो जय श्री गणेश, जय भगवान देवाधिदेव महादेव, जय मां अन्नपूर्णा, बाबा अभिमुक्तेश्वर और माता अन्नपूर्णा आप सभी के कल्याण करें, भंडार भरें। जय श्री कृष्ण।